पाठ 3 बालक चंद्रगुप्त ऐतिहासिक कथा। पाठ का मूल भाव। हिंदी के महान कवि और कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह एक सुंदर ऐतिहासिक कथा है जिसमें चंद्रगुप्त के बचपन का चित्रण है। प्रस्तुत पाठ में शिक्षा मिलती है कि निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, सार्थक निरर्थक शब्दों का बोध, संज्ञा के भेद की पहचान तथा भाववाचक संज्ञा बनाना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत का निशान लगाना। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति को बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी तरफ से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उसके मन में कौतूहल हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक सामान्य ब्राह्मण की भांति उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए एक गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इसमें से जितनी इच्छा हो उतनी गाय ले जाइए। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय हैं वह मारने लगा तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। वे ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वह तरह तरह के उपाय करते थे। जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुंचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ ये कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्खों सभासदों के कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला ध्यान से देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं सिंह को पिंजरा खोले बिना ही निकाल दूंगा। सब लोग हंसने लगे। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला, यदि इसे ना निकाल सके तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शिलाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। नैतिक मूल, निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। शब्दार्थ का ज्ञान। सम्राट, राजा, सगर्व, गर्व के साथ, शान से। अत्याचार, अन्याय, जुल्म, बंदी, कैद करना, कुटुंब, परिवार, विपत्ति, मुसीबत, दंड, सजा, निर्भीकता, निडरता, पुरस्कार, इनाम, शलाकाओं, सलाखें, चकित, हैरान, विनोद, मजाक, आतंक, भय, डर, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय खेल, अनिष्ट, अनर्थ, अहित, कौतूहल, जिज्ञासा,
जानने की इच्छा। वैभव श्रेष्ठता, सामर्थ्यता। याचना मांगना, प्रार्थना करना। वाचन श्रुतलेख, डिक्टेशन। ब्राह्मण चाणक्य। बुद्धिमान निर्भीकता, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, आतंक, मुक्ति, दंड, चकित।